दोस्तों, मेरा नाम है कमलजीत सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निफ्टी टेक्निकल का। जैसे कि हमने कल बात की थी वीडियो में, जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो कैसे कैसे अपनी गलतियां करते हैं और कैसे एमेच्योर की जो गलतियों का फ़ायदा है वो प्रोफेशनल ट्रेडर उठाता है, राइट। तो हमने कल बात की थी आईटीएम के बारे में, ओटीएम के बारे में कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेस्ट रहती है आपको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको हर स्ट्राइक प्राइस अच्छी नहीं रहती है ट्रेड करने के लिए। आपको एक, क्योंकि ऑप्शंस की तो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक प्राइस होती हैं, ठीक है। तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी चाहिए अपने ट्रेड का बेस्ट आउटपुट निकालने के लिए, वो हमने कल की वीडियो में बताया था। जिसने अभी तक कल की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक है, वो आप देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमने जो कल लास्ट में बात की थी कि हमारी वो वाली ऑप्शंस की बात की थी कि जो ऑप्शंस आपको बिल्कुल सेल नहीं करनी चाहिए, उसमें हमने बात की थी कि जिस ऑप्शन का हाईएस्ट ओआई रहता है उसको आपको ऑप्शन को कभी भी बाइंग में नहीं करना चाहिए, बेशक आप सेल करो या ना करो, राइट। तो आज देखते हैं फ्रेंड्स, उसी के बारे में बात करेंगे। आज हम देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। ऑप्शन चेन एनालिसिस होता क्या है? सबसे पहली चीज़, ऑप्शन चेन में हमारे पास होता है बहुत सारे ओआई लिखे होते हैं, अभी पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है वो, राइट। यहाँ पे ओआई होगा आपका और यहाँ पे चेंज इन ओआई होगा, चेंज इन ओआई। इसका जो ये साइन होता है डेल्टा का होता है कि चेंज क्या आया दोनों में, राइट। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये सीई का ओआई होगा ऐसे, राइट। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल टाइम डाटा आप मार्केट में खुद देख सकते हैं, या हम थोड़ा रियल टाइम डाटा नेक्स्ट वीडियोस में लेंगे और उसमें आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ दिखाएंगे, राइट। तो सीई में जाएंगे, पी में जाएंगे। अभी हमारा मान के चलिए ये ओआई आएगा, ये अगेन चेंज इन ओआई आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो ये ओआई होगा, ये ओआई इधर आएगा और ये चेंज इन डेल्टा, राइट। तो ओआई हमारा राइट में रहता है। जैसे इधर मैं बोलता हूँ कि अगर 12,000 का अभी निफ्टी का जो क्लोजिंग आया अराउंड 11,872 के अराउंड आया, अगर हम इसी को एग्जांपल लेके चले 11,872, राइट। तो आज की डेट का जो क्लोजिंग है वो ये है 11,872। अगर उसके अकॉर्डिंग हम लेके चले डाटा को, तो हम देखें कि 12,000 पे अगर ओआई खड़ा होगा 20 लाख, राइट, 35,20,000। और इसमें हम चेंज, ये जस्ट एक इमेजिनरी फिगर्स हैं, इसका एक्चुअल में रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं है, राइट। तो जस्ट मैं ये फिगर्स ले रहा हूँ सिर्फ आपकी एक एग्जांपल बनाने के लिए, राइट। तो देखते रहिए। चेंज इन ओआई में आप लगा लीजिए कि आज कुछ ऑप्शंस इसमें ऐड हुई हैं। इसमें ओआई का मतलब मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, एक बार डाटा लिख लें। जैसे 3 लाख ये हुई, और यहाँ पे चेंज इन ओआई में आप ये लगाइए कि यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 3.25 लाख। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैं डाटा भी कैसे किस हिसाब से लिख रहा हूँ, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखूंगा 11,950, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 लाख, 4 लाख, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,000, राइट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 लाख, राइट। तो अब इसमें मुझे क्या देखना है, सबसे मेन चीज़ क्या होती है इसमें देखने के लिए, 11,872 है। 11,872 में मैंने आपको बताया था कि ओटीएम कैसे हम देखेंगे कि ये ओटीएम की कॉल है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली जो सीएमपी हमारा 872, इसके ऊपर वाले जो प्राइस सारे ओटीएम के रहेंगे कॉल के केस में, और पुट के केस में इसके नीचे के प्राइस सारे ओटीएम के रहेंगे, राइट। मतलब इसके ऊपर के केस बोले तो अगर कॉल्स के केसेस में 11,872, 11,900 इसके लिए ओटीएम होगा, 11,950, और जितने भी स्ट्राइक प्राइस ऊपर है सारे के सारे ओटीएम रहेंगे, राइट। तो ओटीएम का मतलब क्या होता है, देखिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर कोई भी एक बायर होगा
तो उसके अगेंस्ट एक सेलर होगा, राइट। अगर यहाँ कोई मैं अभी लगा के चलिए कि मार्केट खुली, आज खुल रही है, जीरो पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं है, मैं अकेला बाइंग लेके खड़ा हूँ कि मैं खरीदना चाहता हूँ 12,000 की कॉल ऑप्शन 30 रुपये की, तो कोई बेचने आएगा वो मुझे 30 रुपये की कॉल ऑप्शन दे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये 75 ऐड हो जाता है, राइट। तो ये 75 ऐड होगा। अब एक्चुअल में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो इधर ये एमेच्योर ट्रेडर, ये प्रोफेशनल ट्रेडर है, वो भी बताऊंगा कि कैसे, और ये एमेच्योर ट्रेडर है, ये एमेच्योर ट्रेडर है और ये प्रोफेशनल ट्रेडर है। रीजन मीनिंग ये ओटीएम को सेल कर रहा है। प्रोफेशनल, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रोफेशनल ट्रेडर ओटीएम को सेल करता है, एमेच्योर ट्रेडर इसको बाय करता है सिर्फ सस्ते के चक्कर में कि मुझे सस्ते में अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा इधर, क्योंकि इसके पैसे लगने, अगर हम 75 के हिसाब से बात करें तो 2250 रुपये, और इसे पता है कि इसके 2250 फ्री के हैं, ये इसके आने ही आने हैं, ठीक है। अगर मार्केट इसके साइड को जाती है तो भी इसकी साइड भी फेवरेबल होगा, ऑपोजिट जाएगी तो भी, और अगर रेंज बाउंड रहेगी तो भी। सिर्फ एक केस में इसे प्रॉफिट होने वाला है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अगर वो सडन स्पाइक कर जाती है, राइट, तो इतना प्रोफेशनल, इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता कि वो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करे। सबसे पहली चीज़ इसे, एमेच्योर के पास एक और चीज़ होती है कि वो सोचता है 30 रुपये का ही तो एसएल है, 2250 जाते हैं तो जाए, और वो 2250 करके अपनी कैपिटल खत्म कर लेता है, राइट। तो अभी आपको इस चीज़ में समझना है कि अगर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है एक, ठीक है, बाइंग और सेलिंग का मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो आपको ये चीज़ देखनी है इधर कि यहाँ पे जो ये मेन खड़ा है, ठीक है, इसमें आपके सेलर भी हैं और बायर भी हैं, मतलब 35,20,000 की क्वांटिटी सेलिंग और बाइंग दोनों हुई है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम टोटल क्वांटिटी देखें 35,20,000 जो क्वांटिटी है वो सेलिंग और बाइंग दोनों हुई है। तो आप ये बता सकते हैं कि इनमें से जो मेजॉरिटी होगा वो बाइंग का होगा या सेलिंग का होगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन में डालेंगे कि ये बाइंग का होगा या सेलिंग का होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, जो मोटी क्वांटिटी होती है, बहुत मोटी क्वांटिटी होती है, वो सिर्फ प्रोफेशनल ही सेल करता है, राइट। आपका जो एमेच्योर है वो सिर्फ इसे बाय करेगा। तो आप कभी भी देखोगे सिर्फ ओटीएम में, जैसे 11,850, 11,800, 11,750, 11,700, ठीक है, 11,600, 11,500, राइट। ये इधर ओटीएम में ये आपको मिलेगी क्वांटिटी 25 लाख के अराउंड, 30 लाख के अराउंड, ठीक है। तो ये आपको ओटीएम में मिलेगी हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी। रीजन बीइंग यहाँ सेलिंग करते हैं, ओटीएम मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी आपको दिख जाता है कि ओआई क्यों इतना ऊपर होता है। ओआई सिर्फ ओटीएम में बाय होता है, ओटीएम में होता है सिर्फ। रीजन बीइंग ओआई का ज़्यादा बढ़ने का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि ओआई जब बढ़ता है तो इसका मतलब हो रहा है कि सेलिंग ज़्यादा होती है उधर, राइट। एमेच्योर बाइंग करता है और जो प्रोफेशनल है वो सेलिंग करता है, राइट। आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो आपको इस चीज़ में देखना है कि ओटीएम में हमेशा यहाँ पे सेलिंग होती है। ओटीएम में आप जितनी भी देखोगे, ओटीएम जितनी भी दूर दूर की ऑप्शंस है, जैसे इस हफ्ते की जो आपको वीकली एक्सपायरी मिलेगी वो आपको ओटीएम में दूर की मिलेगी और बड़ी क्वांटिटी मिलेगी। ओआई आपको हमेशा जो हाईएस्ट ओआई मिलेगा, हाईएस्ट ओआई का मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशन खुल रखी है वो आपको ओटीएम में मिलेगा। पुट की ओटीएम और कॉल की ओटीएम, मतलब इसका जो रेट होगा, जो अभी प्राइस चल रहा है उसकी ऊपर की ओटीएम आपको दिखेगी कि सबसे ज़्यादा खुल रखी है। क्योंकि अगर बाइंग होती, अगर प्रोफेशनल बाइंग करता आईटीएम की तो वो नीचे आती, ठीक है। तो आपको ये देखनी है ओटीएम में हमेशा सेलिंग होती है। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है आपको ये देखने के लिए कि मार्केट में सेलर ज़्यादा होते हैं ओटीएम के एज कम्पेयर टू बायर, राइट। यहाँ पे भी सेम चीज़ देख लिया आपने। अब लेकिन अगर नीचे नहीं होती तो इधर का ओटीएम, अब जैसे पोजीशन तो ऐसे बाइंग की भी बनती होगी ना निफ्टी में, तो वो कहाँ बनती है? वो बनती है फ्यूचर्स में, वो फ्यूचर्स में बनती है पोजीशन, या ऑप्शंस में बाइंग नहीं करता। ऑप्शंस में बाइंग क्यों नहीं करता है? ऑप्शंस में बाइंग इसलिए नहीं करता है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं होती। अब आप कहेंगे लिक्विडिटी तो बहुत है, आपके हिसाब से बहुत है, लेकिन जो प्रोफेशनल एफआईआई है, डीआईआई है, उनके हिसाब से बहुत नहीं है, क्योंकि वो निकालते हैं बहुत मोटी क्वांटिटी। उनकी 15-15, 20-20 हज़ार के 100-100 ऑर्डर इकट्ठे ही होते हैं, राइट। तो
उस केस में उन्हें तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शंस पे, लेकिन उन्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है। ठीक है, तो आप इतने ये चीज़ देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ये हमें बता सकते हैं, उसका हम जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देंगे, राइट। अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो प्रोफेशनल करता है एमेच्योर नहीं करता, या एमेच्योर करता है प्रोफेशनल नहीं करता, राइट। तो डिफरेंस लिखेंगे हम दोनों चीज़ों में। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा तो शायद आप भी ऐसी कैटेगरी में हो कि जो एमेच्योर काम कर रहा है और प्रोफेशनल की तरह आप काम नहीं कर रहे हैं प्रोफेशनल की तरह, राइट। और ये प्रोफेशनल, ये एमेच्योर की चीज़ें हैं, ये प्रोफेशनल की चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम, सबसे बड़ी गलती ऑप्शंस में फिर एफएनओ में क्या करता है एमेच्योर, ओटीएम को बाय करता है, राइट। ये ओटीएम को बाय करता है। और ये प्रोफेशनल क्या करता है इसके साथ, ये करता है ओटीएम को सेल करता है, राइट। पहली चीज आपको देखनी पड़ेगी, अगेन मैंने आपको बताया था ओटीएम को बाइंग और सेलिंग करने में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होता है ये। रीजन बिंग, ओटीएम में सिर्फ आपको मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था, ऑप्शंस में दो चीजें होती हैं, ऑप्शन की प्राइसिंग में दो चीजें होती हैं, ऑप्शन में दो चीजें होती हैं, एक टाइम वैल्यू टीवी और एक आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप दोबारा से कल वाली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू तो ओटीएम में जीरो होती है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, अगर आप निकालोगे नेगेटिव हो नहीं सकती इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जितनी भी वैल्यू होती है उसकी वो सारी की सारी टाइम वैल्यू होती है। ये टाइम वैल्यू के साथ आराम आराम से खत्म होती रहेगी। और इसका सिर्फ एक ही है कि अगर सडन स्पाइक आएगा तो ही ये चलेगी, अदरवाइज ये नहीं चलती। लेकिन इसमें सिर्फ इसीलिए एमेच्योर इन्वेस्ट करता है क्योंकि लेस रिस्की होती है। क्यों लेस रिस्की होती है, उसे लगता है कि 30 रुपये का ही तो रिस्क है, क्या बड़ी बात है ना 2250 का। लेकिन वो 2250 का रिस्क 12 महीने में डबल टाइम्स लेगा, 24 बार लेगा, और ये 24 के 24 बार ये उसको खाने वाला है। और जब मूवमेंट आती है तो प्रोफेशनल है, इसके पास ऑलरेडी चीज़ें होती हैं जिसे मूवमेंट को पहले पकड़ सके, राइट। तो वैसे मूवमेंट में वो बेवकूफ़ी नहीं करता है जो एमेच्योर करता है, राइट। क्योंकि इसने जो पैसा कमाना है वो एक आधी बार ही कमाने वाला है, ये 2 बार कमाने वाला है, मैक्सिमम 3 बार। लेकिन उस 1 2 3 बार के लिए वो अपनी सारी कैपिटल को दांव पे लगाता है हर बार, कि ये वाला वही वाली ट्रेड की तरह होगा जिसमें कॉल 5 रुपये की कॉल होगी 800 रुपये की, हाँ होगी, डेफिनेटली होगी आपकी 5 रुपये की 800 की डेफिनेटली होगी। लेकिन ये आपकी महीने में सिर्फ 1 से 2-3 बार होने वाली है, इससे ज़्यादा बार नहीं, सॉरी एक साल में कम से कम, एक साल में आपकी 1 2 3 बार होने वाली है मैक्सिमम। आप पकड़ोगे, आपने 3 की 3 बार पकड़ ली। लेकिन क्या ये सफिशेंट है आपका ये बाय पूरा करने के लिए, जो आप ओटीएम बार बार बाय करते हो, है ना। ये आपको 12 महीने में उससे ज़्यादा लॉस दे देती है, इससे ज़्यादा लॉस, ठीक है। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जाना होता है, लेस प्रोबेबल चीज़ों के साथ नहीं जाया करते। क्योंकि आप ट्रेडिंग को अगर सीरियसली लेते हैं तो आपको ये चीज़ जाननी होगी कि आपको प्रोफेशनल की तरह काम करना पड़ता है, एमेच्योर की तरह नहीं, राइट। तो सेकंड चीज़ है, जो एमेच्योर एक्सपेक्ट करता है और प्रोफेशनल बहुत कम एक्सपेक्ट करता है, लेकिन उसके लिए वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि इसके लिए ये सफिशिएंट है, इसके लिए ये सफिशिएंट है। अब ये इधर एक्सपेक्ट करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स, लाइक 100 से 500% इन अ सिंगल ट्रेड। एक ट्रेड में ये सोचता है कि जी इसको जो इसकी ओटीएम है, जो इसने 30 रुपए की ओटीएम ले रखी है, वो 60 से लेके 150 तक की बिक जाएगी, राइट। और ये क्या एक्सपेक्ट करता है प्रोफेशनल एक्सपेक्ट करता है 5 से 10% की रिटर्न इन अ मंथ।
अब क्यों, इसमें एक और डिफरेंस भी होता है जो बेसिक सा डिफरेंस है, इनकी कैपिटल बहुत छोटी होती है तो 5 से 10% तो इनके लिए कुछ आएगा भी नहीं, और इनकी कैपिटल बहुत थोड़ी मोटी होती है तो इन्हें 5 से 10% भी वो सफिशिएंट लगता है थोड़ा, राइट। तो इसमें क्या चीज़ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं आती हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। आपको छोटा स्टॉप लॉस लेना है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको अच्छा रखना है, बाकी आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं एक्सपेक्ट कर देंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, थर्ड पॉइंट, इनका कोई भी नो रिस्क टू रिटर्न रेशो, कोई भी रिस्क टू रिटर्न रेशो नहीं है इनकी कि कितना जाने वाला है कितना आने वाला है। वो कहता है टाइम पे देखेंगे, एक्सपायरी आने दो, मार्केट के हिसाब से देख लेंगे। मार्केट के हिसाब से नहीं देखते होते, आपको देखना है कि आपको क्या प्राइस चाहिए और आपका क्या प्राइस चल रहा है, राइट। मार्केट के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा, आपको अपना रिस्क भी अपना सिस्टम में डालना है, आपको अपना रिवॉर्ड भी सिस्टम में डालना है, रिटर्न भी आपको इस सिस्टम में डालनी है। और ये क्या करता है, प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे चलता है। ये 1:1 के ट्रेड नहीं लेता, ये 1:2 के ट्रेड नहीं लेता, ये 1:3 पे कम से कम सेटल होता है। 1:3 ये रिस्क होगा आपका और ये आपका रिवॉर्ड होगा। 1 रुपये का आपका रिस्क रहेगा तो 3 रुपये का आपका रिवॉर्ड रहने वाला है, राइट। तो आपको ये चीज़ देखनी है, रिस्क 1 रुपये का है और 3 रुपये का रिवॉर्ड है। ये कम से कम 3 रुपये पे सेटल होगा अगर उसका 1 रुपये का रिस्क है, अदरवाइज वो ट्रेड छोड़ने वाला है अगर उसे दिख रहा है कि रिवॉर्ड अभी इसमें 2 रुपये आ रहा है। अगर आपकी एंट्री नहीं आ रही अकॉर्डिंगली तो आप वो वाला ट्रेड प्रोफेशनल छोड़ने वाला है। लेकिन ये देखेगा कि मुझे ट्रेड मिले, रिवॉर्ड हो ना हो, मुझे ट्रेड मिलना चाहिए। सबसे बड़ी आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि आपको ट्रेड लेने के लिए मार्केट में बैठना है। आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको ट्रेड नहीं चाहिए, आपको एक प्रॉपर सेटअप चाहिए जिसके थ्रू आप ट्रेड मारेंगे, राइट। आपको सिर्फ ट्रेड मारने के लिए मार्केट में नहीं बैठना है, आपको ब्रोकर को अमीर नहीं बनाना है, आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देके अमीर नहीं बनाना है, आपको सिर्फ अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड मारना है। आएगा तो ठीक है, हमारा भी कई बार होता है कि हमारा 2-2, 3-3 दिन ट्रेड ही नहीं आता, 4 दिन 5 दिन ट्रेड ही नहीं आया, तो फिर उसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि देखो 3 तरह की पोजीशन होती है, एक बाइंग पोजीशन, एक सेलिंग पोजीशन और एक होती है नो पोजीशन। नो पोजीशन में होता है कि जब आपके पास नहीं है ट्रेड तो भी आप पोजीशन में हो, रीजन बिंग आपका वो पैसा बचता है, राइट। आप क्योंकि अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो आप गलत ट्रेड नहीं ले रहे हो, राइट। अगर गलत ट्रेड नहीं ले रहे हो तो आपके टैक्सेस बच रहे हैं, आपकी M2M बच रहा है जो आपका नेगेटिव में जा सकता है। क्योंकि आपके पास अगर सेटअप नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि आपका सेटअप नहीं आया, आपके अकॉर्डिंग मार्केट अभी नहीं है। जब आपके अकॉर्डिंग होगी तब आप ट्रेड रहो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नो मनी मैनेजमेंट। इसके पास कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होती है एमेच्योर के पास। एमेच्योर को लगता है कि ये तो कोई चीज़ ही नहीं होती है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मनी मैनेजमेंट अगर होती तो उसके पास ना तो ये होता, ना ये होता और ना ये होता। अगर उसके पास सिर्फ एक चीज़ आ जाए तो ये तीनों चीज़ें ऊपर वाली कवर हो जाए। उसे ये चीज़ समझनी पड़ेगी, एक मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है ट्रेडिंग का, जो नॉर्मली लोग इग्नोर कर देते हैं टोटली कि मनी मैनेजमेंट क्या चीज़ है ना। क्योंकि आप अगर बाय करते हो क्वांटिटी, आप इस चीज़ को माइंड कीजिए, अगर आप क्वांटिटी बाय करते हैं 500, 100 और आप हमेशा ही ऐसा करते हैं, 100 की क्वांटिटी बाय कर ली, 500 की क्वांटिटी बाय कर ली, या फिर आपने 1000 की क्वांटिटी बाय कर ली, है ना, तो आप ये लगा के चलिए आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। रीज़न बिंग इसमें ये वाली चीज़ मैं आपको कल समझाऊंगा डिटेल में, नेक्स्ट की वीडियो इसकी होगी। मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा टॉपिक है, शायद अगर इसमें पे मैं 6 घंटे भी बोलूँ तो भी शायद वो कम पड़े, राइट। तो इस पर हम कवर करेंगे, एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, जितनी आपको शॉर्ट में रखा जाए और जितनी आपको चीज़ें बताई जाती हैं तो आप सारी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और वो आपको लॉस नहीं होने देगी मार्केट में। प्रॉफिट आए ना आए मैटर नहीं करता है, लॉस नहीं होगा आपका, राइट। आगे चलते हैं।
अगर आप ये चीज़ ऐसी क्वांटिटी को बाय करते हैं 500, 100, 1000, तो मान के चलिए आप मनी मैनेजमेंट आपको नहीं पता है, राइट। तो आगे देखते हैं हम, ये मनी मैनेजमेंट पे काम करते हैं। ये मनी मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। मतलब मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अगर एक ट्रेड लेना है तो आप एक इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, एक ट्रेड पे ही अपनी पूरी कैपिटल लगा देता है रिस्क पे। जैसे उसके पास 50,000 है तो वो 4 लॉट ले लेगा, ठीक है, 150 वाले, आपका 50,000। और जैसे मतलब आप ये जितने भी 50,000 में लॉट आएंगे वो सारे के सारे लॉट ले लेगा, ये मान के कि मेरी कैपिटल डबल होने वाली है, राइट। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपको सारी की सारी कैपिटल एक ही ट्रेड पे नहीं लगानी है, राइट। सारी की सारी कैपिटल आपको एक ट्रेड पे नहीं लगानी है, आपको एक छोटा छोटा पोर्शन करके लगाना होता है। ये आपको कैपिटल देख के नहीं चीज़ करनी होती, कैपिटल का एक पोर्शन देख के चीज़ करनी होती है। जैसे मनी मैनेजमेंट में मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करेगा, अगर इसके पास 2 लाख भी हैं तो ये इसका 0.5% ये मैक्सिमम है। कई लोग इससे भी बहुत कम लगाते हैं, ये मैं मैक्सिमम अमाउंट बता रहा हूँ, इससे ऊपर रिस्क नहीं लेता है प्रोफेशनल। 2 लाख का इसका 1,000, राइट। तो ये 1,000 का सिर्फ रिस्क लेने वाला है 2 लाख की कैपिटल के ऊपर। आप मेजर डिफरेंस समझ रहे होंगे इधर कि अगर ये यहां से 200 ट्रेड लेता है, 200 ट्रेड्स लेता है और 200 के 200 जीरो हो जाते हैं तो इसकी कैपिटल वाइप आउट होगी। अदरवाइज ये 200 ट्रेड्स के बाद घर जाएगा और कैपिटल नहीं लेके आएगा। लेकिन ये महाशय जो एमेच्योर ट्रेडर है, ये 50,000 की कैपिटल एक बार खत्म करेंगे तो दोबारा लेके आएंगे, राइट। और मैटर नहीं करता इसके कैपिटल डबल हो जाती है कि नहीं, क्योंकि इसकी कैपिटल अगर 1 लाख हो जाएगी ना तो ये 1 लाख की सारे के सारे के लॉट दोबारा लेने वाला है, सारे के सारे को एक ही ट्रेड पे इन्वेस्ट करने वाला है। सिर्फ एक ट्रेड बहुत है उल्टा इसको बर्बाद करने के लिए एमेच्योर ट्रेडर को। तो अगर आप भी एमेच्योर ट्रेडर की कैटेगरी में आ रहे हैं तो प्लीज़ इससे बाहर आइए और प्रोफेशनल की तरफ को जाइए। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में आपको OTM सेलिंग करनी है, 5 से 10% की मंथ में आपको रिटर्न निकालनी है। आपको 5 से 10% बहुत कम लगेगा, लेकिन आपको एक स्टेज पे जाके आपको स्लोली प्रोग्रेस करेंगे तो आपको समझ आएंगी चीज़ें, राइट। प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से काम करना है आपको। जितना रिस्क है आपको असर्टेन करना है कि कितना रिस्क आपने रखना है एक ट्रेड में, राइट। और उसका 3 टाइम्स आपको टारगेट रखना है मिनिमम। फर्स्ट आप एटलीस्ट 50% क्वांटिटी के लिए, 20% क्वांटिटी के लिए रख सकते हैं, राइट। उसके बाद मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट में आपको देखना है कि आपको कितना पोर्शन ऑफ अमाउंट है जो आप रिस्क ले सकते हैं एक सिंगल ट्रेड पे, ठीक है। ज़्यादा पोजीशन मत खोलिए, वो प्रॉब्लम देती है। सिर्फ आप एक आधा ट्रेड खोलिए जो आपका, जिसे आप मैनेज कर सके आराम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल के दिन और उसमें हम मनी मैनेजमेंट पे बात करेंगे कुछ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।